ये जगह है ब्रिज के पास, वहाँ पर अब मैं आपको दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल पास में मेरी बोट चल पड़ी है, वहाँ पर एनडीआरएफ की, और यहाँ पर ये जो जगह है बिल्कुल उसी जगह पर ये घटनाक्रम हुआ। अब देखिए, अब ये बोट चली है तो मैं आपको बीच रास्ते पर वहाँ ले जाऊँगा जहाँ पर ये दुर्घटना हुई, और वहाँ पर 132 लोगों की जान चली गई। और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है अभी, चूँकि जो जानकारी है कुछ लोग अभी भी, चूँकि 2 लोग अभी अंदर है, लेकिन जो अस्पताल में एडमिट है उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, और इसी के चलते वो डेथ टोल भी बढ़ सकता है। लेकिन अभी हम आधिकारिक तौर पर जो हर्ष संघवी ने कहा वो 132 का आंकड़ा है, और बिल्कुल इसी जगह पर देखिए, और ये ब्रिज का हिस्सा, और मैं सेंटर में हूँ, जहाँ पर सेंटर में मैं पूरा आया हूँ जहाँ पर ये पूरा दुर्घटना हुई, और ब्रिज का हिस्सा जाके गिरा, और बिल्कुल वहाँ पर जो सेना की जो टुकड़ी जहाँ पर अभी वहाँ पर उनकी जो बोट है उससे लाइन से लेके उस पूरी लाइन में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा कि वहाँ पर शव हो सकते हैं। चूँकि ये बीच में है जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गहराई वाला पानी है, वहाँ पर 30 फीट से भी गहरा पानी, चूँकि कई जगह पर खाई है तो कुछ जगह पर गड्ढे हैं तो कई जगह पर पत्थर है। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को भी सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि मन करुणा से पूरी तरह भरा हुआ है। हमने आपको गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की भी बयान हमने सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर जो जरूरी मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जाती रहेगी। और इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोरबी घटना के ऊपर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। तो अमित शाह के बयान को आपने सुना। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है, थोड़े इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी देती हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको सामने वो जो जहाँ तक ये ब्रिज जा रहा था, जहाँ पर ये हैंगिंग पुल जा रहा था, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो कहते हैं दरबारगढ़ है। यहाँ मोरबी के जो राजा अब तक रहे हैं, 4 से 5 शासक जो रहे हैं मोरबी में, उनका दरबार उसी सामने जो इमारत आपको दिखाई दे रही है वहां पर लगा करता था, और ये पुल भी आपको वहीं तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हैं कि मोरबी जो पूरा अब ये नगर है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक पुल के उस पार का था और दूसरा पुल के इस पार का था, जिधर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। अच्छा, पुल के उस पार के जो लोग थे वो नजरबाग रेलवे स्टेशन, चूंकि वो पुल के इस पार था जहां मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ आने जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। और ये भी कहा जाता है कि इस पुल का निर्माण इसलिए कराया गया था क्योंकि राजा का दरबार तो उधर है, लेकिन वो जो रहते थे उनका जो पैलेस आप कह सकते हैं वो इस पार था, तो इधर से उधर नजर रखी जा सके, उधर से इधर नजर रखी जा सके, इसीलिए इस ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। हैंगिंग ब्रिज, ये जैसे कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा भी मोरबी का ये पूरा दिखाई देता था। तो ये जो पूरा इलाके की ये जो बनावट है वो मैंने आपको समझाया कि हैंगिंग ब्रिज ये कैसे बना, और जहाँ तक ये जा रहा है वो वहीं पर राजा का दरबार लगता था। मैं जनक का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। जनक, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और इसके पहले मैंने जलकुंभी को जिस तरह से डिस्क्राइब किया था, क्योंकि यहाँ ऊपर से खड़े खड़े मैं कुछ अनुमान ही बस लगा पा रही हूँ, क्या यही वजह है कि सुबह से तो जो जलकुंभी है वो हमें दिखाई दे नहीं रहा था, वो बिल्कुल नदी के बीचों बीच तक आ चुका है, क्योंकि उसे हटाकर भी उसके नीचे का जो तल है उसे खंगाला जा रहा है, और वहाँ भी अगर कोई शव या कोई जिंदगी अगर बची है तो उसे निकालने की कोशिशें हैं। क्या यही वजह हम समझें जनक? देखिए शालिनी, जलकुंभी है वो शायद दिक्कत और कर रही है, क्योंकि जब कल रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब ये जलकुंभी ये जो हिस्सा है वो बेहद पीछे हुआ करता था, जो मच्छू बांध है उस और हुआ करता। लेकिन जैसे अब हमने कहा ना, वो एक हिस्सा जब तोड़ा जा रहा है तो ये पानी है यहाँ का वो पूरा आगे बढ़ रहा है, तो जलकुंभी है उसके साथ आगे बढ़ रही है। तो वो ये जलकुंभी पहले पीछे हुआ करती थी मच्छू बांध के पास, वो अब आगे आ गई है। और आप देखिए वहाँ पर जो हम और आप जहाँ पर ये बीच में बोट के ज़रिए गए और जहाँ पर अभी लोगों को ढूंढा जा रहा है, वहाँ पर जलकुंभी आ गई, वहाँ पर नहीं थी।
क्योंकि अब ये पानी है वो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर बांध है और 13 किलोमीटर तक दूर बांध से पानी भरा हुआ है दोनों छोर पर। उसको अगर आपको हटाना है तो कम से कम एक दिन जितना वक्त लग सकता है जो, और वो भी पूरा पानी खत्म नहीं होगा, अभी भी पानी का स्तर कम होगा। तो वो एक थोड़ी दिक्कतें जो यहाँ पर आ रही थी उसको कम कैसे किया जाए, उसी के चलते ये देखिए जलकुंभी पानी के साथ आगे बह रही है, यानी बहाव अब उस तरीके से जा रहा है। और यहाँ पर ये एक शख्स दिख रहा है जो आपको दिखाऊंगा, वो देखिए जलकुंभी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने हाथ में जो स्टिक है उस